24 साल, 4 चुनाव, 13 मुख्यमंत्री और 3 बार राष्ट्रपति शासन। झारखंड विधानसभा के पनघट की डगर वाकई कठिन रही है। आखिर ऐसा क्या है झारखंड की राजनीति में कि राज्य के स्थापना के 24 साल बाद भी केवल एक मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया? क्या इतना कम एतबार है झारखंड की जनता को खुद के ही चुने प्रत्याशी पर कि जनता बहुमत नहीं लुटा पाती? झारखंड की पार्टियां कभी ऐसा प्रभाव क्यों नहीं छोड़ पाती कि पूरे बहुमत की सरकार 5 साल तक चला सकें? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं झारखंड के 24 साल के राजनीतिक इतिहास में कब किसकी सरकार बनी। नमस्कार, मैं प्रत्यूष रौनक, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक बिहार का हिस्सा रहा झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना। साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम के जरिए झारखंड का निर्माण किया। उस वर्ष की शुरुआत में बिहार में हुए चुनाव के आधार पर झारखंड की पहली विधानसभा का गठन हुआ। इन चुनावों के आधार पर भाजपा ने सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य में पहली सरकार बनाई। 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने से पहले मरांडी दूसरी और तीसरी वाजपेयी सरकार में पर्यावरण और वन्य राज्य के मंत्री रह चुके थे। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पर बने रहने के लिए विधानसभा का उपचुनाव जीता। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 2.5 सालों तक चला। मरांडी की जगह उनके मंत्रिमंडल में भाजपा के एक मंत्री अर्जुन मुंडा आए, जो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने। मुंडा 2005 में पहली विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक मुख्यमंत्री बने रहे। मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद 10 दिन तक के लिए ही सही, लेकिन शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। महज 10 दिन बाद 12 मार्च 2005 को उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन के बाद फिर अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर बने। शिबू सोरेन के इस्तीफा देने के बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। 12 मार्च 2005 को उन्होंने शपथ ली। 18 सितंबर 2006 तक वो इस पद पे बने रहे। इस बार उनका कार्यकाल 1 साल 190 दिनों का रहा। लेकिन 18 सितंबर 2006 को झारखंड की राजनीति में अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब पार्टी के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के नजदीक रहे सुबोध कांत सहाय के कुशल मार्गदर्शन और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। वो जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। उनका कार्यकाल 27 अगस्त 2008 तक रहा। वो 1 साल 343 दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 27 अगस्त 2008 को झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन फिर सूबे के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल 145 दिनों तक रहा। वह 19 जनवरी 2009 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड की राजनीति में पहला बड़ा उथल पुथल तब आया जब बहुमत की सरकार गिरने पे 19 जनवरी 2009 को राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो 30 दिसंबर 2009 तक रहा, यानी 345 दिनों तक। साल 2009 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से चुनाव जीतने वाले शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 को फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार 1 जून 2010 तक वो पद पे बने रहे। ये इस बार का उनका सबसे लंबा कार्यकाल था, जो 153 दिनों तक चला। लेकिन शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010, यानी कुल 102 दिनों तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। 11 सितंबर 2010 को अर्जुन मुंडा की झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई और राष्ट्रपति शासन का समापन हुआ। मगर अर्जुन मुंडा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 18 जनवरी 2013 को एक बार फिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा और 13 जुलाई 2013, यानी 176 दिनों तक रहा। इसके बाद दुमका विधानसभा सीट से निर्वाचित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 1 साल 168 दिनों तक रहा। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। रघुवर दास पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से विधायक बनकर आए थे।
उन्होंने 28 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह 29 दिसंबर 2019 तक पद पे बने रहे। इस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करने वाले वो एकमात्र सीएम हैं। उनका कार्यकाल 5 साल 1 दिनों तक रहा। साल 2019 के चुनाव में रघुवर दास के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही भाजपा महज 25 सीटों पर सिमट गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और बहुमत का आंकड़ा पार किया। दुमका और बरहेट से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 29 दिसंबर 2019 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि एक जमीन घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो 29 दिसंबर से 2 फरवरी 2024 तक सीएम रहे। इस तरह यह उनका सबसे लंबा कार्यकाल था, जो 4 साल 35 दिनों तक का था। हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरायकेला के विधायक चंपाई सोरेन को झारखंड का मोर्चा दिया। चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद 4 जुलाई 2024 को उन्हें पद से हटना पड़ा। इस तरह चंपाई सोरेन 153 दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहे। हेमंत सोरेन फिर एक बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर पद पर काबिज हुए। उन्होंने 4 जुलाई 2024 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, जिसके बाद से वो लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन अब तक 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके अलावा शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा भी झारखंड के 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बहरहाल अब देखना है कि 2024 के इस विधानसभा में जनता किस पार्टी को विधानसभा के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा देती है। क्या फिर से कोई खेला होगा? क्या हेमंत, तेजस्वी, राहुल गांधी, सुबोधकांत सहाय के प्रभावशाली नेतृत्व में इंडिया गठबंधन झारखंड का किला फतेह करेगी, या चंपाई सोरेन के भाजपा में आने के बाद झारखंड में कमल खिलेगा? भाजपा के लिए रास्ते इसलिए भी आसान नहीं हैं क्योंकि 3 सीएम उम्मीदवार के बाद सीएम के चेहरों के बीच सीएम के नाम के लिए अरुण उरांव का नाम सामने आ रहा है। अब क्या होना है ये तो 23 नवंबर की कोख में जब्त है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।